बंदो सतगुरु चरण को, करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमने क्षीर सागर ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में शोभा देखी थी नीर सागर की। अब ये तीसरा प्रकरण है जिसका नाम है ढाल दूसरा इसी सागर। इसका ढाल का अर्थ क्या है? जो ये शीर्षक है उसका अर्थ है कि उसी में, यानी कि अगर नया सागर नहीं शुरू हो रहा है, जो पहले नीर सागर चल रहा था ना, उसी में अगली कड़ी, यानी कि अगला कथन उसी नीर सागर के बारे में धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय बैठ करके हमें बताने जा रहे हैं। कहते हैं लहरी सुख सागर की, लेसी रूहें अरश। अब ये बताया है कि नूर का सागर क्या है? वो सुख का सागर है, और जो परात्म है वो भी सुख का सागर है, क्योंकि जो धनी के दिल में है वही हमारी परात्म के दिल में है। अब कहते हैं जो सुख का सागर है ना, उस सुख के सागर की लहरों को लेसी रूहें अरश, कौन लेगा? वो अरश की रूहें लेंगी। जो अरश की रूहें जो परम धाम की हैं, वही इसके सुख को लेंगी, वही ये आनंद लेंगी। क्योंकि या के स्वरूप या को देख से, जो इनके स्वरूप है ना, वो ही जिनके स्वरूप परम धाम में राज्य के चरणों में विराजमान है, जिनकी मूल तन है, वो ही इन सुखों को लेंगी, जो है अरस परस, जो कि मूल तनों को देख सकते हैं। और वो परात्म और आत्म जो है, दोनों अरस परस हैं। जो परात्म के दिल में है, परात्म की सुरता आत्म के अंदर आई हुई है, तो वही आत्म के दिल में है। तो बताया है कि पर आत्म को धाम धनी से, अक्षरा तीस से जो सुख मिलता है वो कैसा है? वो सागर के समान है। लेकिन जब वही उसके पर आत्म की सुरता आत्मा के रूप में इन तनों पर बैठी है, तो अब जब वो सुरता द्वारा उन मूल तनों की शोभा को ध्यान से देखती है, तो उससे जो आनंद मिलता है वो लहरों के समान है। जो परात्म को सुख मिलता है वो सागर के समान है, क्योंकि राज्य का दिल सागर है और राज्य और परात्म में कोई अंतर ही नहीं है। जो सुरता को सुख मिलता है ध्यान द्वारा, चितमनी द्वारा, वो आनंद जो है वो लहरों के समान है। परात्म धनी का तन है, इसलिए परात्म को भी सुख का सागर कहा गया है। राज्य सुख का सागर है, तो परात्म भी सुख का सागर है। तो इस प्रकार से सागर में भी ये बात कही है, ए जो स्वरूप निस्बत के, काहू न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत, प्यारी निस्बत रखे छिपाए। दामदनी अक्षातीत क्या करते हैं? जो उनके निस्बत के स्वरूप है ना, निस्बत के स्वरूप कौन से हैं? ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां। वो किसी को दिखाते नहीं है। अगर मान लो कोई बहुत उनकी भक्ति करता है, बहुत उन्हें रिझा रहा है, उनके प्रेम में डूब चुका है, तो बदले में अपने आप को दिखा देते हैं, लेकिन अपनी निस्बत को छिपा कर रखते हैं, अपनी निस्बत को किसी के आगे प्रकट नहीं करते। ए जो स्वरूप सुपन के, असल नजर बीच इन। अब कहते हैं ए जो स्वरूप सुपन के, जो ये सपन के स्वरूप है, यानी कि जो आत्मा के द्वारा तन धारण किया गया है, वो सपन का है। असल नजर बीच इन, और उनकी पर आत्म का तन जो है वो हमारा मूल तन है, और उनकी नजर कहाँ है? परात्म की नजर उसी आत्म के अंदर है। वह देखे हमको ख्वाब में,
वह असल हमारे तन। और वो जो पर आत्म की सुरता है वह हमको कहाँ देख रही है? इस सपन के तन में, क्योंकि इस सपन के संसार में सुरता आई हुई है। और उसे कौन देख रहा है? पर आत्म देख रही है। वह असल हमारे तन, जो हमारे असल तन है, जो परम धाम में है, जिसे पर आत्म कहा गया है, और जिसे हमारे इन तनों के मूल तन कहा गया है। वो किस तरह से कहाँ देख रहे हैं? देखो, जो पर आत्म है वो अपनी नूरी नजर से नहीं देख रही स्वपन के इन तनों को, बल्कि वो राज्य के दिल पर देख, राज्य के दिल रूपी पर्दे पर राज्य बैठे हैं, और उनके दिल रूपी पर्दे पर वो उन्हीं की इच्छा से, धनी के हुक्म द्वारा ही उसकी जो नजर है, सूरता है, वो सपन के तनों में आकर के मायावी खेल को देख रही है। नूरी तन से, नूरी नजर से नहीं, अपितु सूरता द्वारा आकर के किस तरह से इस माया के खेल में वो इस माया के खेल को देख रही है। किस पर विराजमान होकर के? किसी भी तन में विराजमान होकर के वो क्या कर रही है? किसी भी जीव पर विराजमान होकर के इस माया के खेल को देख रही है। अब कहते हैं, उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वे नजर। जिस तरह से, जैसे हमारी परात्म है, वो पहले राज्य को देखती है, आज तक परमधाम में देखती रही है ना, परात्म राज्य को देखती रही है। और उसी प्रकार हमारी आत्मा भी दामदनी को देखने लगे जब हम देखें वे नजर। अंदर चुभे जब रूह के तब इति बैठे बका घर। कहने का भाव यह है कि जैसे हम पहले परम धाम में थे तो हमारी परात्म राज्य को हमेशा देखती थी। अब हमारी ये नजर जो सुरता है वो भी इसी तरह से धामधनी को देखने लग जाए, और हम यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव करने लगे, तब समझो ये कब होगा? अंदर चुभे जब रूह के, जब रूह के अंदर ये बातें चुभेंगी, जब उन्हें ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मुझे वो अपना घर देख रहा है, मुझे अपने प्रीतम को देखना है। और जब ये बातें चुभेंगी और उन्हें परमधाम दिखेगा, तब इति बैठे बका घर। फिर क्या होगा? फिर तो इस माया के ब्रह्मांड में बैठ करके भी हमें ऐसा लगेगा कि हम परमधाम में बैठे हैं, हम परमधाम में बैठे खेल देख रहे हैं। अब देखो, परात्म तो सबकी एक साथ जागनी है ना, क्योंकि कल धनी ने पहले ही वाणी में कलश हिंदुस्तानी में कह दिया है, सी भेले खेल देख क्या सब वो एक, वे सब इकट्ठी आई हैं और इकट्ठी ही जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर आत्म जागृत हो जाएगी, पर आत्म सबकी एक साथ जागृत होगी, क्योंकि आत्मा के धाम हृदय में राज्य की छवि बस जाएगी, और ये कह दिया उसकी परात्म में जागृति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि परात्म में जागृत, यानी कहने का भाव है पर आत्म के समान वो सुख लेना शुरू कर देगी, ये नहीं कि उसकी परात्म जागृत हो जाएगी। तो अब कहा है कि, जैसे कहा है कि ये सत्य है कि परम धाम में एक दिली है और परम धाम में जागृति भी एक साथ होनी है। किंतु यहाँ पर जब हम आए हैं इस माया के ब्रह्मांड में, तो ये बात इस माया के ब्रह्मांड में ये बात दिखाई गई है कि आत्मा के धाम हृदय में जब राज्य का दर्शन होगा, साक्षात्कार हो जाएगा, तो उसकी परात्म में जागनी हो जाएगी। पर आत्म में जागनी होने मतलब यह है कि वो पर आत्म भाव में आ जाएगी, पर आत्म के समान राज्य का सुख ले। ये नहीं कि पर आत्म की फरामोशी हट जाएगी, उसकी फरामोशी नहीं हटेगी, लेकिन वो रूह पर आत्म के समान परम धाम के सुख लेना प्रारंभ कर देगी। क्योंकि आत्माओं की जागृति तो धीरे धीरे हो रही है, एकदम नहीं हो रही। और धीरे धीरे आत्मा जागृत हो रही है, कभी किसी की, कभी किसी की, कोई पहले, कोई बाद में, कोई बीच में, सबकी। लेकिन जब आत्मा जागृत होगी तो पहले रूह कहाँ जाएगी? पहले जाएगी गुम्मट जी में, और वो गुम्मट जी में बैठ करके परम धाम के आनंद का रसपान करेगी। इसके बारे में छोटा कहमतनामा में कहा भी है, जो कदी रूह आगे चली जिमी मिली जिमी बैठी बै जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में रूह अपनी असल छोड़े नाए। जो कदी वह आगे चली, मानो ये तन छूट गया, और जो सुरता है वो सुरता तो आगे चलेगी चलेगी,
सुरता थोड़ा ना यहाँ रहेगी, जीव भी जाएगा। तो कैसे, जिमी बैठी वे जिमी माई, जो 5 तत्व से शरीर बना था, 5 तत्व 5 तत्व में समा जाएंगे। आगे, पांचों पहुंचे पांचों में, वो तो जिमी बैठी, वो जहां से जहां की रूह है ना, सुरता है, वो वहीं जाके बैठेगी, यानी गुम्मट जी में जाएगी। और पांचों पहुंचे पांचों में, जो पांचों तत्व हैं वो 5 तत्व में मिल जाएंगे। रूह अपनी असल छोड़े नाई, रूह अपनी असल, जो उसका असल जगह है, असल ठिकाना है, उसको नहीं छोड़ते, वो पहले गुम्मट जी में जाएगी। खेल खत्म होने के पश्चात पहले कहाँ जाएगी वो, जागृत होकर के अपने, पहले तो जब यहाँ जाने से पहले, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि चाहे आपको मूल तन दिखे ना दिखे, लेकिन जैसे ही आत्मा की जागृति होगी ना, तन छूटने वाला होगा, तो उस रूह को अपना मूल तन दिख जाएगा, वो मूल तन को देखेंगे। और फिर वो कहाँ चली जाएगी, गुम्मट जी में, धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर भी वो किस तरह से वो परात्म जो है वो जागृत होकर के जागनी लीला को देखेगी। आत्म तो परात्म की लीला को देखेगी, और लेकिन परात्म क्या करेगी, वो धनी के दिल रूपी पर्दे पर आत्मा की जागनी लीला को देखती रहेगी, वो आत्मा की जागनी को देखेगी। क्योंकि इसी बात को कहा है, देखो सागर ग्रंथ में कहा है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। जब आत्मा के अंतस्करण में ये सब बातें समा जाती हैं, तब आत्म और पर आत्म में कोई अंतर नहीं रहता। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। पर आत्म का जागने क्या है कि आत्म पर आत्म भाव लेकर के परम धाम के 25 पक्षों में राज्य के साथ घूमेगी, सुरता द्वारा, ना कि तन द्वारा, ना कि जीव द्वारा, वो सिर्फ सुरता जाएगी, और वो सुरता द्वारा सारे सुख देखेगी। और पर आत्म जो है, वो राज्य के दिल रूपी पर्दे पर जो उसकी सुरता है, उस सुरता की आत्मा की जागृति की, उस जागरणी लीला को देखेगी। आत्म पर आत्म के सुख लेगी, पर आत्म आत्मा की जागरणी लीला को देखेगी। और किस तरह से बताया है कि पर आत्म तो नहीं है, पर आत्म की फरामोशी नहीं हटेगी, पर आत्म तो फरामोशी में रहेगी, लेकिन रूह पर आत्म के सभी सुख लेगी। सूरत उन्हों की हम में एक जुदे जुदे हुए जो हम, अब जो मूल तन है उनकी सुरता इस समय संसार में है, और हमारे सभी के सपन के तनों में है सभी सुरताएं। जुदे जुदे हुए जो हम, और हम सब क्या हैं, अलग अलग होकर के सब कुछ देख रहे हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, स्थान भी अलग है, वेशभूषा भी अलग है, सब कुछ अलग है, जुदे जुदे हो गए। ये जो बातें करे हम सुपन में, तो करावत हक हुक्म। अब कहती हैं इंद्रावती जी, जो हम इस सपन के ब्रह्मांड में बातें कर रहे हैं ना, ये भी राज्य का करावत हक हुक्म, राज्य का हुक्म ही करवा रहा है, राज्य ही दिल में इच्छा ले रहे हैं कि किस तरह से इस सपन के ब्रह्मांड में परम धाम की बातें हों। धनी के मूल जन जो श्रृंगार है, शोभा है, जो भी बातें हम इस सपन के ब्रह्मांड में कर रहे हैं, वो सब धनी की इच्छा से हो रही है, धनी के हुक्म से हो रही है। इनविद हक का इलम हमको जगावत। अब इस प्रकार से जो धनी का इलम है, धनी का इलम क्या है, ये ब्रह्मवाणी जो धनी ने हमको दी है। तो धनी का जो इलम है, ब्रह्मवाणी है, वो ही हमको जगा रही है। इलम किल्ली हमको दई, राज्य ने हमें क्या किया है, हमें ज्ञान की चाबी, यानी कि तारतम ज्ञान, इस इलम को खोलने के लिए हमें तारतम ज्ञान दिया है। तिन से बका द्वार खोलत, और जिसके द्वारा परम धाम के दरवाजे सब खुल गए, सब परम धाम के दरवाजे राज्य ने खोल दिए हैं। दरवाजे खोलने का मतलब क्या है, यानी कि आज रूह को इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से परम धाम के 25 पक्षों का पता है, राज्य के स्वरूप का पता है, उनकी लीलाओं का पता है, राज्य के दिल के गुज भेदों का पता है। ये सारी बातें हैं जो रूह को, ये है बका द्वार खोला। बका के द्वार खोलने का मतलब क्या है, बका के बारे में पूरी जानकारी मिलना, बका की पहचान हो जाना। बीच असल तन और सुपने पट नींदे का था।
अब जो असल तन है परम धाम में, जो हमारी परात्म है, और एक तन हमारा इस स्वप्न के ब्रह्मांड में है, सुरता द्वारा इस तन पर सुरता विराजमान है। अब इसके बीच में पट जो पर्दा है वो क्या है? अज्ञानता का। बट नींदे का था। नींद क्या है? फरामोशी, अज्ञानता, यही नींद है जिसमें होश ही नहीं है, सुध ही नहीं है बिल्कुल भी। सो नींद उड़ाए सुपना रखिया, ए देखो किया हस्ता। देखो राज्य कितना चमत्कार करते हैं। ये सब धनी का किया है। नींद उड़ा दी, लेकिन सपन का ब्रह्मांड नहीं छूटा, ना सपन का तन छूटा। वही तन है और वही ब्रह्मांड है। बहुत सी रूहें ऐसी हैं जिनकी नींद उड़ गई है, जिन्हें ज्ञान के द्वारा, ब्रह्मवाणी के द्वारा धन्य की पहचान हो गई है, अपने घर की पहचान हो गई है, लेकिन फिर भी ना उनका तन छूट रहा है और ना ही ये ब्रह्मांड छूट रहा है। ये सपन वैसी का वैसी खड़ा है। जबकि ना तो नींद उड़े पीछे, सुपना कबलो रहवे ए। कहते हैं यदि नींद उड़ जाए तो सपन रहता है भला? अगर हम रात को सो रहे हैं, सोते हुए हमें नींद आ गई और नींद में हम कहीं पहुंच गए, बहुत दूर पहुंच गए, हम मान लो बॉम्बे पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए, दूर पहुंच गए लेकिन जैसे ही आंख खुली होती है तो अपने बिस्तर पर होते हैं। फिर ना वो हमारे तन रहता है और ना ही वो स्थान रहता है। कहते इन विद सुपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुक्म के। जब नींद उड़ने पर स्वप्न रहता ही नहीं। अब इन विद सुपना ना रहे, अब इस प्रकार से तो ये दृष्टांत सही है, तो ये ब्रह्मांड नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो नींद उड़ गई है, आंख खुल गई है, जागृति हो गई है, पहचान हो गई है, तो फिर ये स्वप्न का ब्रह्मांड क्यों खड़ा है? ये तन क्यों खड़ा है? पर ये सब किस लिए हुआ है? सब राज्य के हाथ में। जैसे इंद्रावती जी भी तो अपना तन दे रही थी, मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जियो। कि किस प्रकार से इंद्र कहती है कि मैं तो तन दे रही थी, लेकिन आपने मेरे जीव को रखा, क्योंकि आपने इस जीव से काम लेना था। तो इस तरह से धनी ने कई जीवों से जागृति करने के पश्चात भी उनसे काम लेना है। इसलिए ना ये ब्रह्मांड छूटता है और ना ही ये तन छूटता है। ये सब राज्य के हाथ में है, राज्य की इच्छा से ही होगा। जब वो चाहेंगे तभी ये ब्रह्मांड छूटेगा और तभी ये तन छूटेगा। हुक्मे खेल दिखाइया, जुदे जुदे डारे फरामोशी दे। अब देखो हुक्म, बार बार शब्द आ रहा है। और हुक्म कौन होता है खेल दिखाने वाला? राज्य के हुक्म की शक्ति तो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म कैसे खेल दिख, जब तक राज्य दिल में नहीं लेंगे, राज्य नहीं चाहेंगे, राज्य के दिल में इच्छा नहीं होगी तो हुक्म का अर्थ यहाँ पर इच्छा है, राज्य के दिल की इच्छा। राज्य के दिल में इच्छा आई, इन्हें एक लाड लड़ाया जाए, इन्हें वाहिदत का इश्क दिखाया जाए, और इन्हें किस तरह से में अपनी साहिबी बताई जाए कि साहिबी क्या है, तो माया के ब्रह्मांड में भेज दिया। जुदे डारे फरामोशी दे, और उन तनों पर फरामोशी आ गई। जो मूल तन राज्य के चरणों में बैठे हैं, उन तनों पर फरामोशी आ गई। खेल में जगाए इल्म। अब फरामोशी देने वाले भी वो, माया के ब्रह्मांड में लाने वाले भी वो, अब इस माया के ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी देकर जगाने वाले भी वो। खेल में जगाए इल्मे, अब हुक्म मिलावे ले। अब किस तरह से, अब राज्य की इच्छा क्या हो रही है कि सारे सुंदर साथ को इकट्ठा किया जाए, उन्हें मिलाया जाए। और मिलाने के लिए फिर वो क्या कर रहे हैं? ये ब्रह्मवाणी दी, और ब्रह्मवाणी से सब रूहों को जगा रहे हैं, उन्हें जागृत कर दिया है। और इस प्रकार से प्रीतम का, जो हमारे धामधनी अक्षरातीत हैं, उनका हुक्म ही हमें परम धाम ले जाएगा, उनके चरणों में ले चलेगा, हमें उनके चरणों का ध्यान में लगाएगा। बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दम। बात पहुंची आई नजीक, कहते हैं अब तो समय बहुत नजदीक आ गया है। कहाँ? परम धाम जाने का, राज्य से मिलने का। अब जो कोई रहवे दम, अगर मान लो अभी भी किसी के श्वास हैं
और कोई रहना चाह रहा है। समय तो आ गया है, बहुत सी रूहें जो जागृत हैं ऊपर जी में बैठी हैं, बहुत उतावली कर रही हैं, जल्दी कर रही हाजी परम धाम ले चलो। लेकिन बाकी ना जागे तो कैसे लेके जाए? कहते हैं बात, अब जो कोई रहवे दम, यदि अभी भी के कुछ है, किसी के दम बाकी हैं, श्वास बाकी हैं, तो संसार में है, उम्मीदा तुम्हारी पूर्ण ने राखी कसमें तुम हुक्म। अब उस राज्य ने तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही रखा हुआ है। कहा था ना जिस समय औरंगजेब ने बात नहीं मानी थी, अभी तक साहिब में सुना है कितना उनको दुख हुआ था, और उन्होंने कहा था कि भाई इस कायनात को खत्म कर दो, बस अब ये रखना ही नहीं है, ब्रह्मांड खत्म करो। फिर एकदम अंदर इल्हाम हुआ कि नहीं, अभी तो बहुत काम होना है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो तब कहा है ना कि नेक राखी रात कछु खेच के, तो भी खातर तुम। तो इस लैलतुल कदर की रात्रि को थोड़ा सा खींच कर रखा, इसलिए रूहों के वास्ते, क्योंकि रूह अभी वो 5वां दिन था, अभी छठे दिन की लीला होनी थी, रूहों की जागृति नहीं हुई। धनी ने ये सब बहुत से परमहंसों को शोभा दिलवाई छठे दिन की लीला में। इस तरह से कई परमहंस हुए जिनकी जागृति हुई, राज्य के दर्शन हुए, तो ये रात कुछ खींच के रखी। तो कहते हैं ये इसीलिए श्वास है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए राखी खसमे तुम हुक्म, राज्य ने तुमको रखा हुआ है, उनकी इच्छा से ही तुम यहाँ पर रह रही हो। जो रूहें अर्श अजीम की सो मिलियो लेकर प्यार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो रूहें परम धाम की हैं वो प्यार लेकर के मिलता, बिना प्यार के कोई, बिना इश्क के एंट्री नहीं है परम धाम, प्रवेश ही नहीं है। पहले तो जैसे वीजा होता ना, बिना वीजा के फौरन नहीं जा सकते, ऐसे ही अगर इश्क नहीं है तो आप परम धाम नहीं जा सकते। तो अब वो कहते हैं वो लियाओ प्यार करो दीदार। अगर धनी का दीदार करना है, साक्षात्कार करना है, उनका दर्शन करना है, तो प्यार सो मिलियो लेकर प्यार, प्यार लेकर के तुम धनी को उनसे मिलन करो, उनका दीदार करो और अपने धाम हृदय में उन्हें बसाओ। ए वाणी देख फजर की तबे हो जो होशियार। खबरदार, ये वाणी कैसी है? ये वाणी फजर का ज्ञान। कहते ना श्री मामती कहे पहचानियो, ए वाणी समिया फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। ये वाणी क्या है? ये फजर का ज्ञान है। फजर बोलते हैं दिन निकलना, रात्रि का अंधकार मिट जाना। अब तक इस ब्रह्मांड में पार ब्रह्म की पहचान नहीं थी, पार ब्रह्म के धाम की पहचान नहीं थी, पार ब्रह्म की लीला की पहचान नहीं थी। लेकिन अब वो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया है, और उसका प्रकाश से सबको पता लग गया है कि परम धाम कैसा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी हैं। तो किस तरह से अब भोर हो गया है, भोर यानी कि दिन निकल गया है, और दिन भी नहीं, दोपहर का सूरज जिसमें कुछ छिपता ही नहीं है, सब प्रकाश हो गया है। तो कहते हैं अब इस फजर की वाणी को देख करके, इस ज्ञान के उजाले में तुम सब सखियां खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। अब फरामोशी क्यों रहे जब खुलिया बका द्वार। अब इंद्रावती जी कह रही हैं जब धामधनी ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा इस अमृत, इतनी अमृत धारा बहाई है, इतना ज्ञान दिया है कि परम धाम का दरवाजा खुल गया है, परम धाम सबके दिलों में विराजमान हो गया है, सब परम धाम के बारे में जान गए हैं। दरवाजा खुलने का मतलब क्या है? परम धाम का जानकारी होना, परम धाम की पहचान हो जाना। तो अब माया की फरामोशी कैसे रह सकती है? रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार। और धनी ने हमें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, इस तारतम ज्ञान के द्वारा अपने मूल तनों के सामने कर दिया है, सम्मुख कर दिया है, जो अक्षरधाम से भी परे हैं, जो असल नूर के पार।
जो नूर के पार हैं, अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं, ऐसे हमारे मूल तनों को हमें दिखा दिया है, बता दिया है। आज लोग ज्ञान द्वारा जानती है ना, चाहे चितवनी द्वारा अभी नहीं जान पाई, पूरा अपने मूल तनों को सब लोग नहीं देख पाए, लेकिन इतना तो सब जानते ही हैं कि हमारे मूल तन परम धाम में राज्य के चरणों में है। और राज्य ने वाणी में कहा है, जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके बिलसी संग खत्म। तो धनी ने हमें ज्ञान द्वारा, वाणी द्वारा ये सारा परिचय करा दिया है कि हमारा जो असल तन है वो अक्षर ब्रह्म के पार परम धाम में है। और इस तरह से ज्ञान दृष्टि द्वारा हमें ये सब बातें हमारे सामने प्यार ला करके ध्यान के द्वारा अपने श्रोता से उस सबको देखना है। बैठी थी डर जिनके सब हिलमिल एक हुए। आप कहते हैं परम धाम में जब खेल देखने से पहले यहाँ आना था तो क्या हुआ था कि सभी सखियां इकट्ठी होकर के, बिल्कुल एक रस होकर के, एकजुट होकर के बैठी थी। डर था उनके अंदर जुदा होने का कि हम जुदा न हो जाएं, और आपस में कैसे सट सट के बैठी थी। हुक्म हक के कोल पर उलट तुमको जगावे सोए। अब कहते हैं राज्य के जिस हुक्म से तुम्हें इस माया के ब्रह्मांड में आना पड़ा, ये माया का ब्रह्मांड देखना पड़ा, हक के कोल पर, राज्य के दिल की इच्छा तो थी और उन्होंने कहा था, और किस तरह से अब वही तुम्हें क्या कर रहे हैं, उलट तुमको जगावे सोए। अब वो तुम्हें ही जगा रहे हैं दामदनी, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था हक के कोल पर। राज्य ने तुमसे वायदा किया, सबसे वायदा किया था कि मैं संदेश भेजूंगा, तुम सुन सुन के रोगी, लेकिन पहचान नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जगाने आऊंगा, ऐसा वायदा किया था। इसीलिए धनी बार बार सभी रूहों को जगा रहे हैं, मूल मिलावे में अपने वायदे को, किए गए वायदे को निभा रहे हैं। इस तरह से संबंध में कहा है, बांधे आप हुक्म के काजी हुए इत आए, कौल किया मोमिनो सो पालिया खेल दिखाए। दामदनी किस तरह से अपनी इच्छा के अधीन होकर के, क्योंकि उनके दिल की इच्छा थी रूहें खेल देखें, अब खेल में आकर के भूल गई, पहचान नहीं हो रही, वाणी लेके आनी पड़ी, और वाणी लेकर के आए, और इस वाणी से भी रूहें नहीं जाग रही। तो किस तरह से जो उन्होंने अपना कोल किया था, अब वो अपने उस कोल को पूरा निभा रही हैं। और उन्होंने कहा बड़ा क़यामतनामे, हो सैया फुरमान लियाए हम, आए वतन से वास्ते तुम, इनमें खबर है हमारी, तुम्हारी हकीकत देखो हमारी। कहते हैं कि है, हम तुम्हारे लिए संदेशा लेकर के आए हैं, और अपने वतन से आए हैं, परमधाम से आए हैं। इसमें खबर तुम्हारी है, लेकिन वास्तविकता सारी हमारी है, हकीकत हमारी है, और खबर इसमें किसकी है, रूहों की है। ना तो सुपन के स्वरूप जो, सो तो खेले को खेचत, सो हुक्मे तुम्हें सुपना, हक को मिलावत। ना तो सुपन के स्वरूप जो, नहीं तो जो सपन के तन है, जो तुम्हें माया की ओर खींचते हैं, क्योंकि सपन का तन तो देखो माया की तरफ ही खींचेगा ना, वो तो। सो तो खेले को खींचत, खेले मैंने खेल के ब्रह्मांड, ये माया का ब्रह्मांड, जो तुम्हारे सपन के ब्रह्मांड तन है ना, वो तुम्हें खेल की तरफ, माया के ब्रह्मांड की तरफ खींच रहे हैं। सो हुक्मे तुम्हें अपना, हक को मिलावत। अब धामधनी का हुक्म क्या है, वो क्या चाहते हैं कि तुम्हें सुपना छुड़ा करके, इस माया के तनों को छुड़ा करके वो क्या करते हैं, हक को मिलावत, धनी के चरणों में तुम्हें जोड़ रहे हैं, धनी के चरणों से तुम्हारा संबंध जोड़ रहे हैं। ना तो सुपन के स्वरूप जो, जो सपन के स्वरूप है वो तुम्हें माया की ओर खींचते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है, जो हमारे तन है ये माया के हैं, इस माया को देखते हैं, माया सत्य लगती है, तो माया का मोह छूटता नहीं है। लेकिन अब राज्य के दिल में इच्छा है कि इन्हें वाणी का ज्ञान दे करके, इन्हें इस सपन के ब्रह्मांड की पूरी पहचान करा करके, माया से हटा करके
राज्य के चरणों में मिलाया जाए, राज्य के चरणों का ध्यान करवाया जाए। क्योंकि जीव जो है ना, वो जन्म जन्मांतरों से, बहुत समय से वो विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, और उसका परिणाम यही होता है कि जैसे दलदल में कोई फंस जाता है ना, तो इसी तरह से ये रूहें भी माया रूपी दलदल में इतना फंस, सिर्फ धनी है जो इस माया रूपी दलदल से रूहों को निकाल सकते हैं, माया से पार कर सकते हैं। यूं सीधी उल्टिए से कौन करे बिना इलम। अब ये धनी का इलम ही है, ये ब्रह्मवाणी ही है, जो हमें उल्टी से, उल्टी क्या है, माया, माया की राह उल्टी है, विपरीत राह है, और उस उल्टी से हटा करके सीधी राह, सीधी राह कौन सी है, अध्यात्म की राह है, धर्म की राह है, वो परम धाम की राह है। वो अब ये इलम ही हमको माया से, माया के उल्टे मार्ग से हटा करके परम धाम के मार्ग पर ले चल रहा है। इत जगाए उम्मीदा पूर्ण कर खेचत तरफ कसम। इस प्रकार से दामदनी अक्षरातीत ने हमारी सभी इच्छाएं पूरी करके हमें जगा दिया, और किस तरह से हमें खेचत तरफ कसम, अब ये वाणी हमें हमारे प्रीतम की ओर खींच रही है कि हम अपने प्रीतम से मिलें, अपने प्रीतम का दीदार करें, अपने प्रीतम के बारे में, उसकी प्यार में, उसके इश्क में हर समय सराबोर रहे, डूबे रहे। अब ये वाणी ही ऐसा कर रही है जो हमें माया से हटा करके धनी के प्रेम में डूबने को, धनी के प्रेम में डुबो रही है। ए होत किया सब हुक्म का, ना तो इन विद क्यों होए। ये सब किसका है, ये सब हुक्म का, राज्य के दिल की इच्छा है, राज्य के हृदय से ही हो रहा है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माया हमें छोड़ दे, या माया हमसे छूट जाए, और हम इस तरह से हमारी आत्मा जागृत हो सके। ये सब धनी चाह रहे हैं कि इनकी आत्मा जागृत हो, ये अपने घर की पहचान करें। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि आत्मा के जागृत होने पर मूल तनों में फरामोशी बनी बनी रहती, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मान लो जाग गए हैं तो मूल तनों पे फरामोशी क्यों है, लेकिन धनी की चाहना है कि सारे इकट्ठे आए, इकट्ठे जागे, और आत्म में जागनी एक साथ होगी। जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। धनी का हुक्म ही आत्मा को जागृत करके उसे पर आत्म से मिलाता है। हुक्म मिलावे सोए, राज्य का हुक्म ही हमें परात्म से मिलाता है। परात्म में जैसे आत्म परात्म का भाव लेती है, और किस तरह से परात्म का भाव लेकर के वो परम धाम के सुखों को लेती है। कहते हैं ना, चिरंतन ग्रंथ में आया था, पढ़ा था आपने, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। जब हमारी अंदर की दृष्टि पर आत्म से जुड़ती है, तब हमें अपने आत्म के बारे में सब जानकारी मिलती है, तब पता लगता है। यदि आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्राण प्रीतम को बसा ले, तो वो परात्म के समान हो जाती है, उस बिल्कुल पर आत्म की तरह। जैसे परात्म में है, उसी तरह से वो परम, उसके अंदर सब बातें आ जाती हैं, सारा ज्ञान आ जाता है। पर आत्म में किसी प्रकार की फरामोशी रहनी नहीं चाहिए जब वो प्रथम भाव में आ गई। लेकिन सब राज्य के हाथ में है, क्योंकि वो जब राज्य चाहेंगे तभी परात्म की फरामोशी हटेगी, उससे पहले परात्म की फरामोशी नहीं हट सकती। सो सुध आपन को नहीं, जो विद करत मेहरबान। देखो ये तो सत्य है, हमें कुछ पता नहीं है, धनी को सब पता है कब क्या होना है, हमें नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो सीमित है। हमें जितना दिख रहा है उतना दिख रहा है, उससे आगे का हमें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। तो कहते हैं वो हमें सुध नहीं है, जो विद करत मेहरबान, जो मेहरबान है ना, जो सब पर मेहर करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं, वो किस प्रकार से जो करते हैं ना, अच्छा ही करते हैं, बढ़िया ही करते हैं। लेकिन हमें उसकी कोई सुध नहीं होती, और हम हमेशा परमात्मा को दोष देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। लेकिन बाद में पता लगता है थी, इसमें हमारा भला था, तब ऐसा हुआ था। कहते ना तो कई मेहर आपन पर करत हैं रहमान।
नहीं तो हम पर कई तरह से जो रहमान है, जो रहम के सागर है, वो हम पर कई तरह से मेहर करते हैं, आनंद करते हैं। इस प्रकार से हमें हमारे ऊपर बहुत अधिक मेहर की दृष्टि उनकी हमेशा रहती है। वो पल पल हम पर मेहर बरसा रहे हैं, लेकिन हमें उसकी सुध नहीं है। ऐसे तो बहुत से दृष्टांत होंगे जो जिनसे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। देखा ना कि एक कोई था, किसी ने प्रवचन देना था और उसने बस पकड़नी थी, और बस वाले ने बस रुका नहीं, समय हो रहा था उसका बहुत, और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बस वाले को गालियां निकालनी शुरू कर दी कि कैसे लोग हैं, कैसे करते हैं, बस नहीं निकालते, बस ही नहीं रोकी, मेरे को बहुत जरूरी जाना था। अब दूसरी बस आती है तो वो उस बस में चढ़ जाता है सज्जन वो, लेकिन आगे जाके क्या देखता है कि वो बस का एक्सीडेंट हो गया है और उस बस में बहुत लोग, उनका तन छूट गए हैं, खून के फवारे फूट रहे हैं। फिर वो कहता है कि है परमात्मा तो कितना सोचता है, और मैं तेरे को दोष दे रहा था। और इस तरह से हमें नहीं मालूम होता, उसे मालूम है कब क्या करना है, कब किस रूह को क्या दिखाना है, कब किस रूह को क्या देना है, लेकिन हम जल्दी करते हैं। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है, देने को जो देना है वो धनी देंगे, वो करेंगे। हमें तो अपने कर्तव्य को पूरा करना। कहते हैं नहीं तो वो तो हमेशा रहम के सागर हैं, मेहर के सागर हैं। कहते ना श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो तुम पर दम दम जो बरकत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। कि है मोमिनो, तुम पर पल पल जो धनी इश्क कर रहे हैं, एक एक पल में तुम्हारे साथ जो घटनाएं व्यतीत हो रही हैं, वो सब धनी का इश्क है। श्री महामती कहे मेहर की, रूहों आवे एक नजर, तो तभी रात को मेट के जाहिर करे फजर। अब महामती जी कहती हैं कि है ब्रह्म सृष्टियों, मेहर की, यदि मेहर की प्राप्ति हो जाए ना, रूहों आवे एक नजर, वे उसी क्षण अपने अंदर, उनके अंदर जो तो तभी रात को मिट के, उनके अंदर जो अज्ञानता है, अंधकार है, जो रात्रि के समान अज्ञानता है, वो मिट करके जाहिर करे फजर, और उन्हें एकदम ज्ञान हो जाए, उन्हें सब जानकारी मिल जाए। तो ये मेहर इतनी बड़ी है, मेहर, धनी की मेहर। धनी की मेहर की जानकारी हो जाए ना, तो क्या होगा, तभी हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो अज्ञानता मिट जाएगी, और हमारे अंदर एकदम सूर्य के समान, यानी कि इस ब्रह्मवाणी का प्रकाश हो जाएगा, हमारे हृदय में ब्रह्म ज्ञान अंदर प्रवेश कर जाएगा। यदि हमें हमारी अंदर के, कहते ना धनी की मेहर कितनी है, अखंड अलेखे, कहते अखंड है, अलेखे है, लेकिन कौन देख सकता है, जिसकी अंतर्दृष्टि खोल जाए। ए सुख सोई देखे, जिस जो अंतर्दृष्टि खोलेगा ना, वो इन सुखों को देख सकता है, दूसरा इन सुखों को नहीं देख सकता। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, कहते हैं अखंड है, अलेखे है, लेकिन वो ही इसको जान सकता है जो अपने अंदर की नजर से पहचान करे। तो इस तरह से बताएं, मेहर सोई जो बातनी, जो हक के दिल का प्यार। बातोनी मेहर क्या है धनी की, वो राज्य के दिल का प्यार है। राजी जो प्यार करते हैं ना, रूहों पर लाड करते हैं, वो धनी की मेहर है। जाहिरी मेहर तो बहुत है, धन है, कोठी है, कार है, बंगला है, बहुत सुख सुविधा, अरे राज्य की बड़ी मेहर है। लेकिन बातिनी मेहर क्या है, कुछ ना होते हुए भी वो रूह आनंद में डूबी होती है, वो परम धाम के 25 पक्षों में घूम रही होती है। वो धनी का लाड है, वो धनी का प्यार है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे मेहर की, श्री महामती कहे मेहर की, रूहों आवे एक नजर, रूहों आवे नजर, एक नजर, तो तभी रात को मेट के तो तो तभी तभी
रात को मेट के जाहिर करे फजर, जाहिर करे करे फजर। फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की